सो व्हाट्सएप ट्रेडर्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज है 12 सितंबर 2025 और कल है 13 सितंबर 2025 और हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं मंडे के लिए, बिकॉज आज जो है गाइज फ्राइडे है और कल और परसों हमारा मार्केट सेशन क्लोज रहने वाला है। सो अब हम करेंगे सीधा 15 सितंबर 2025 के लिए हमारी प्रिडिक्शन को। ठीक है, तो हमारी मार्केट ने जो हाई बनाया है आज के मार्केट में, मार्केट सेशन में, वो है 25,139। उसने जो आज का लो बनाया है वो है 25,038। ठीक है, अभी जो हमारी मार्केट स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो जो बंद हुई है वो 25,140 के 14 के लेवल पे बंद हुई है। ठीक है, 100 पॉइंट्स के समथिंग जो है प्लस में बंद हुई है। ठीक है, और अब देखते हैं, इसका प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारे चार्ट को जो है डेली बेसिस पे सेट करते हैं गाइस। डेली बेसिस पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, हमारी मार्केट जो है ये देखो, अभी फिलहाल मैं एक पाथ यूज करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, जैसा कि ये देखो, मैं अपनी प्रिडिक्शन में करती भी हूँ। ये और ये यहाँ तक। ठीक है, अब ये देखो, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक पैटर्न बन रहा है जो कि हमें ये शो करता है कि हमारी मार्केट जो है वो अब ऊपर जाने वाली है, राइट। और निफ्टी में डेली बेसिस पे कितना मोमेंटम आता है, लगभग 100 से 200 पॉइंट्स का। ठीक है, तो ये देखो, अभी हम इसे प्रिडिक्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी ट्रेंड लाइन जो है गाइस उसे सेट करते हैं। ठीक है, सो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो ये है। तो आज की मार्केट 25,114 के लेवल पे बंद हुई है, तो अगला जो टारगेट होएगा वो होगा 25,000, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, वो होगा 25,246 का लेवल। ठीक है, इस लाइन को अपन कर देते हैं ब्लू, राइट। फिर इससे अगला लेवल जो होगा वो होगा ये वाला, ये जो लाइन देख रहे हो इसे मैं कर देती हूँ येलो कलर। ठीक है, येलो नहीं, ग्रीन कर देते इसे। ठीक है, ताकि स्क्रीन पे विजिबल रहे। फिर अगर इस लेवल को हमारी मार्केट क्रॉस करती है तो जो अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा 25,515। नीचे में सपोर्ट की तरफ चलेंगे गाइस, है ना। तो हमारा जो पहला सपोर्ट लेवल होएगा वो होगा 25,000 पूरा पूरा। ठीक है, उसके बाद अगला सपोर्ट लेवल होगा गाइज हमारा 20, यहाँ पे 25,900। ठीक है, तो ये थे हमारे निफ्टी 50 के सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। अब अपन इसे सेट करते हैं एक बार 5 मिनट बेसिस पे। 5 मिनट बेसिस पे क्यों सेट कर रहे हैं गाइज, क्योंकि 5 मिनट बेसिस पे हम इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि ज्यादा फोकस हमें कौन सी साइड के ट्रेड पे करना है, पुट की साइड के ट्रेड पे या कॉल की साइड के ट्रेड पे। देखो, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम सिर्फ। ठीक है, बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कब क्या न्यूज आ जाए। तो मार्केट बहुत सी बार ऐसा होता है, न्यूज के अकॉर्डिंग न्यूज के अकॉर्डिंग जो है अपना मोमेंटम देती है। तो सपोज करो अपना प्रिडिक्शन निकला कि, सपोज करना है, ठीक है, अभी तक निकला नहीं है प्रिडिक्शन, सपोज करना है कि अपना प्रिडिक्शन निकला मंडे को जो है हमारी मार्केट माइनस में जाने वाली है। ठीक है, लेकिन मंडे को कुछ ऐसा हुआ, मान लो जो ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए हुए हैं या कुछ भी ऐसा हुआ जिससे कि उसने वो हटा दिया और हमारी मार्केट को एक खुशखबरी मिल गई, जिससे हमारी मार्केट में मोमेंटम आ गया, यानी बायर्स आ गए। और हम बायर्स आने के बाद क्या हुआ, हमारी मार्केट जो है उसने मोमेंटम अप साइड का बना दिया। तो उससे क्या होगा, हमारी प्रिडिक्शन तो रॉन्ग हो जाएगी, है ना। तो एक्चुअल में ये होता है, प्रिडिक्शन कभी भी रॉन्ग नहीं होती है। देखो, जिसे एक्सपीरियंस होता है उसका बहुत कम होता है, वो एकदम श्योरली कह सकता है कि मेरी ये प्रिडिक्शन रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो ऐसा होता है। लेकिन फिर कभी कभार ऐसा होता है कि न्यूज ऐसी आती है जिससे कि उसे वो गलत साबित हो जाती है उसकी प्रिडिक्शन। तो इसीलिए मैं जो है अब इतने छोटे टाइम फ्रेम पे जो है आपको क्या कर रही हूँ,
ट्रेंड लाइन यूज कर रही हूँ ताकि हमें बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शन मिले, ठीक है हमारा। तो सबसे पहले अभी तो मेरे को आज जो इस 5 मिनट चार्ट के बेसिस पे देखने को मिल रहा है वो यही देखने को मिल रहा है कि हमारी जो मार्केट है वो लगभग साइड वेज रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ करेंगे ही गाइस, राइट। क्यों करेंगे ट्रेंड लाइन ड्रॉ? क्योंकि हमें सही प्रिडिक्शन चाहिए हमारा, है ना। तो ये देखो, अब इस ट्रेंड लाइन क्या कहते हैं, हाँ, इस मार्केट सेशन में हमारी ट्रेंड लाइन सबसे पहली जो मैं ड्रॉ करना चाहूंगी वो होगी यहाँ से। ये देखो, 1 मिनट, यहाँ ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी जो मार्केट है उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया है, राइट। अब ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये तुरंत जो है, 1 मिनट गाइस, यहाँ पे उम्मीद थी ये, हम्म, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे चुकी है हमारी मार्केट, राइट। अब एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं एक बारी। ये देखो, ठीक है। और हाँ, एक ट्रेंड लाइन हमने ये ड्रॉ की। उसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमारी जो मार्केट है वो साइडवेज गई है ना। साइडवेज कैसे गई है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। रेक्टेंगल, ये यहाँ पे, ठीक है। अब एक लाइन मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ और एक लाइन मैं इस रेक्टेंगल के यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। अब अगर हमारी मार्केट इस रेक्टेंगल के बीच में रहती है, ठीक है, इसका मतलब ये होएगा कि हमारी मार्केट जो है वो साइड, सॉरी, इस रेक्टेंगल के यहाँ पे, इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ कर दूँ, ये, ठीक है। हम्म, अगर इस रेंज में रहती है तो हमारी मार्केट जो है निफ्टी 50 जो है वो साइडवेज रहेगी, ठीक है। अगर हमें इसमें से किसी भी साइड का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हमारी मार्केट किधर की साइड जाएगी, है ना। तो फिर हमें अगर रेजिस्टेंस की साइड से ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें जो अगला लेवल मिलेगा गाइस वो होगा, 1 मिनट, ये देखो, वो लेवल होगा यहाँ तक के लिए 25,171 तक का लेवल होगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ से, यहाँ से इस बॉक्स में ऊपर की साइड की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो ठीक है। अब चलते हैं नीचे की ओर। अगर नीचे में ब्रेकआउट मिलता है तो सबसे पहले तो ये वाला सपोर्ट 25,084 के लेवल का, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक कर देती है तो फिर जो अगला लेवल मिलेगा वो हमें मिलेगा यहाँ 25,000, यहाँ 37 का, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट गाइस, वो मिलेगा यहाँ पे 25,037 का। तो ये थे हमारे निफ्टी 50 के ट्रेड्स, ठीक है। सॉरी, निफ्टी 50 की सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब चलते हैं अपन निफ्टी 50 के ट्रेड्स की ओर गाइस, है ना। तो मैं आपको जो सबसे पहले कॉल रेकमेंड करना चाहूंगी, ठीक है। और वो कॉल होएगी गाइस, 1 मिनट, अब देखते हैं। निफ्टी 50 की जो कॉल मैं आपको रेकमेंड करने जा रही हूँ वो पहली कॉल होगी 25,150 की, ठीक है। 25,150 की कॉल पे चलते हैं गाइस अपन। 25,100 सॉरी
50 की कॉल, इसका प्रिडिक्शन करते हैं। अब इसमें इसने जो हाई बनाया वो 88 है, लो बनाया 44 है, और 16 पॉइंट्स जो है ये प्लस में बंद हुई है, राइट। तो इसकी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस हमें प्लान करना है, राइट। तो 70 के ऊपर गाइज मैं आपको इसकी जो एंट्री है वो रेकमेंड करूंगी। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा यहाँ पे 65 के लेवल पे, और हमारा पहला टारगेट होगा गाइज वो होगा 78। उसके बाद अगला टारगेट होगा हमारा 83, और फिर उससे अगला टारगेट होगा 88, ठीक है। तो और अगर हमारी ये कॉल जो है 88 से ऊपर जाती है तो फिर आराम से और ऊपर के पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, और वो होगा एक जो रिस्की टारगेट मैं आपको देना चाहूंगी वो होगा 97, ठीक है। अब इसे करते हैं पर्पल कलर में, और बेसिकली हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो होता है रेड कलर में, तो मैं इसे कर देती हूँ रेड कलर में। और बाकी बीच में जो स्टॉप लॉस के बाद वाली लाइन है वो होगी एंट्री, और बाकी तीन होंगे हमारे नॉर्मल टारगेट्स। अब एक बार इस पे ट्रेंड लाइन देखते हैं कहाँ तक बन रही है, राइट। तो ये देखो, इससे ये देखो गाइस, यहाँ से हमारी ये ट्रेंड लाइन बनी है यहाँ तक की, ठीक है। उसके बाद हमारी मार्केट जो है, सॉरी, हमारी ये जो कॉल है यहाँ तक आई है, फिर इसने फिर से क्या हुआ है, रिवर्स बैक दिया है। रिवर्स बैक देने के बाद ये इस लेवल तक आई है, इससे ऊपर नहीं गई है, दूसरी बार फिर से इसी लेवल को टच किया है, फिर नीचे आई है ना। तो क्या हो सकता है ये, एक मिनट, ये देखो मैंने अभी आपको कॉल रेकमेंड की थी, किस चीज की कॉल थी वो, हाँ 25,150 की कॉल रिकमेंड की थी गाइज मैंने। तो ये नीचे की साइड आई है, फिर साइड बेस हुई है, तो अब हो सकता है अगर इस लेवल तक, एक मिनट, मैं एक बार गाइज एक रेक्टेंगल बना देती हूँ, ठीक है। अगर ये इससे नीचे आती है तो हमारी जो ये कॉल है फिर हम उसमें एंट्री का मौका नहीं देगी, फिर ये और नीचे आएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे निफ्टी के रेजिस्टेंस, सॉरी निफ्टी का ये ट्रेड। अब चलते हैं निफ्टी के अगले ट्रेड की ओर गाइस। तो निफ्टी का जो अगला ट्रेड मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो कॉल ही होगी, ठीक है, और वो कॉल होगी 25,200 की, ठीक है, 25,200 की कॉल। और सबसे पहले हमारा इंडिकेटर हमने सेट नहीं किया, भूल गए हैं, ठीक है। तो इसे हम सबसे पहले डेली बेसिस पे देखते हैं। 1 आवर, ओके, ठीक है, 1 आवर पे हमने इसे सेट करा। हम्म तो मुझे तो ये कॉल गाइज ऊपर जाती हुई लग रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय प्रिडिक्शन। तो देखते हैं, इसने जो हाई बनाया है वो है 59, लो है 29, और बंद हुई है 10 पॉइंट्स प्लस में, ठीक है। तो मैं आपको जो इसका एंट्री रेकमेंड करूंगी वो होगी यहाँ पे 60 के लेवल पे एंट्री, ठीक है। और पहले स्टॉप लॉस बता दूं, 53 होगा स्टॉप लॉस, 60 होगी एंट्री, और जो पहला टारगेट होगा गाइस हमारा वो होगा 60 के बाद पहला टारगेट होगा यहाँ पे 69, ठीक है।
उसके बाद अगला टारगेट होगा 83, उससे अगला टारगेट होगा 1 मिनट, 83 कहा मैंने, और फिर ये 80, ये नहीं, फिर इसके बाद अगला टारगेट है सीधा 99। फिर एक रिस्की टारगेट मैं आपको जो हमेशा बताती हूँ वो होएगा 124, जो कि होगा पर्पल कलर में। ठीक है, तो ये थी गाइस कॉल की सारी ट्रेड्स, उनके स्टॉप लॉस और उनके टारगेट्स। अब चलते हैं पुट की सारी ट्रेड्स की तरफ। ठीक है, तो पुट की ट्रेड जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी गाइस वो होगी, सबसे पहली जो मैं आपको रेकमेंड करने जा रही हूँ वो है, ओके, 25,050, 25,050 की जो, सॉरी, यहाँ पे 25,050 की जो पुट है वो मैं आपको रेकमेंड करूंगी। ठीक है, तो ये 51 पॉइंट्स माइनस में बंद हुई है। इसने जो हाई बनाया है वो है 75, इसने जो लो बनाया है वो है 37, राइट। तो सबसे पहले वनडे पे चलते हैं, और वनडे पे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, और 1 आवर पे तो ये 40 से नीचे सफर कर रही है। 4 आवर्स पे ओके, तो मैं आपको जस्ट ये कहना चाहूंगी इसमें कि हमें जो एंट्री लेनी है वो बहुत सोच समझ के लेनी है, क्योंकि काफी नीचे ऑलरेडी गिर चुकी है। तो अब मैं जो आपको एंट्री रेकमेंड करूंगी वो होगी, ओके, वो यहाँ पे वो होगी, हमारी एंट्री होगी 50 के लेवल पे। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस होगा गाइस वो होगा यहाँ पे, और वो होगा 44। ठीक है, 44 होगा गाइस हमारा स्टॉप लॉस, और हमारी एंट्री होगी 50 के लेवल पे, और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 60, दूसरा होगा यहाँ पे 74, तीसरा होगा गाइस वो होगा 86, और फिर एक जो रिस्की टारगेट मैं हमेशा देती हूँ वो होगा 113। ठीक है, तो ये थी पुट की साइड की एक ट्रेड। अब चलते हैं पुट की साइड की दूसरी ट्रेड की ओर। तो वो मैं आपको रेकमेंड करूंगी 25,000 की पुट। ठीक है, और वो पुट मैं आपको बता दूं, 41 पॉइंट्स जो है मुझे माइनस में होती दिख रही है। ठीक है, बंद होती हुई। 59 इसने हाई बनाया है, 27 इसने लो बनाया है। तो मैं आपको इसकी एंट्री रेकमेंड करूंगी, मैं आपको इसकी एंट्री रेकमेंड करूंगी गाइज 27 पे ये बंद हुई है, राइट। तो 36 पे मैं आपको एंट्री रेकमेंड करूंगी, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा यहाँ पे, और वो होगा 30। ठीक है, स्टॉप लॉस होगा हमारा रेड कलर में, एंट्री होगी ब्लू में, और टारगेट्स भी होंगे ब्लू में। तो पहला टारगेट होगा गाइस 44, दूसरा टारगेट होगा 55, और तीसरा टारगेट होगा 67। फिर एक जो रिस्की टारगेट मैं हमेशा देती हूँ वो होगा 92। ठीक है, जो कि होगा पर्पल कलर में। तो ये थी गाइज आज निफ्टी की सारी ट्रेड स्ट्रेटेजीज, उसके स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट, निफ्टी के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। सो गाइज मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।